नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और किलेबंदी को लेकर केंद्र पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से बात करने, उन्हें न्याय देना चाहिए। सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए वादे तोड़े और अब वो लोग उनकी आवाज पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस के मुखिया की ओर से कहा गया है कि कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें, सबका है इंतजाम। तानाशाह मोदी सरकार ने किसानों की आवाज पर जो लगानी है लगाम, याद है ना, आंदोलन जीवी और परजीवी कहकर किया था बदनाम और 750 किसानों की ली थी जान। न्यूज एजेंसी एनआई ने बताया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के एक सदस्य को चोटें आई हैं और बाद में उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। बता दें, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जबरदस्त फोर्स लगा रखा है और किसानों को आंसू गैस के गोले का सामना करना पड़ा है। कुछ गोले तो ड्रोन द्वारा गिराए जा रहे हैं क्योंकि किसान दिल्ली की ओर जाने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज तक के रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान को आज शंभू बॉर्डर पर पुलिस की गोली लग गई। सत्येंद्र चौहान किसान आंदोलन का लाइव कवरेज कर रहे थे, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। एक बुलेट सत्येंद्र को लग गई, जिससे उन्हें चोट लग गई। सत्येंद्र के साथ हुई इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो घायल हाथ दिखाते हुए कह रहे हैं, नेहा मेरी गोली लग गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट चलाना शुरू कर दिया था। फिलहाल इंडिया टुडे के सूत्रों ने कहा है ये आंसू गैस के छर्रे थे और चौहान सुरक्षित हैं। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने एक फ्लाईओवर पर सुरक्षा के लिए लगे बैरियरों को तोड़ दिया। समाचार एजेंसी एनआई ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान फ्लाईओवर के किनारों पर लगी शीट को तोड़ रहे हैं। कहीं फ्लाईओवर के नीचे कई लोग खड़े हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। किसान संगठनों की अपील पर पंजाब और हरियाणा और दूसरे राज्यों से सैकड़ों किसानों ने आज दिल्ली की ओर कूच किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कई बाधाएं लगाई हैं। किसान उन्हें तोड़ने की कोशिश करते नजर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। किसानों ने जब इस बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसान इससे बचने के लिए पास के खेतों में दाखिल होते दिखाई दिए। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, प्रदर्शन से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी। इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इस पर जज ने पूछा, किसान तो सिर्फ आपके रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आप इनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं? हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि विरोध प्रदर्शन के लिए एक निश्चित जगह की पहचान करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को बैठकर समस्या का समाधान करने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन में शामिल हो सकता है। इस आंदोलन में देश भर के कई किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन अभी इससे दूर है। इस बीच टिकैत ने कहा है कि हमारी नज़र बनी हुई है। सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा साबित हुई क्योंकि सरकार का रुख अड़ियल है। हम आंदोलन का हिस्सा अभी तक तो नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह आंदोलन किसानों के हित में नहीं है। उनका आरोप है कि इसका मकसद राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाना है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देखो, किसानों ने चुनाव के नजदीक आकर आंदोलन किया है। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इसमें विपक्षी दलों की राजनीति है। उन्होंने दावा किया ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए है।
किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। किसानों को रोकने के लिए जैसे सरकार ने इंतजाम किए हैं और आंसू गैस के गोले दाग रही है, उसके बाद लोगों को जयंत चौधरी याद आ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने तंज कसते हुए लिखा है, वाह दिल जीत लिया। बता दें, जब पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था तो जयंत चौधरी ने लिखा था दिल जीत लिया। वहीं कुछ लोग किसानों के लिए लगाई गई कीलें और बैरिकेड को ट्वीट कर लिख रहे हैं, इसमें चौधरी चरण सिंह की झलक किसको दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते तो किसानों की ये दुर्दशा देखकर आज भारत रत्न लौटा देते। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी अगर जिंदा होते तो किसान से क्रूरता देखकर भारत रत्न लौटा देते। शर्मनाक है, पूंजीपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली भाजपा सरकार किसानों पर आंसू गैस के गोले और लाठियां बरसा रही है। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से किसान हितों की बात करते हो। किसानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों के प्रति सरकार का यही रवैया रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और इस आंदोलन से जुड़ने में मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही मोदी सरकार ने हटकर रवैया अपनाया है और किसानों की जायज मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे दुखी किसान आज फिर से किसान आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी के बाद अशोक चौहान तीसरे नंबर के नेता हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता अशोक चौहान को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हताश थे और लंबे समय से भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौहान पर ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दबाव था। प्रधानमंत्री मोदी यूएई और कतर के 2 दिन के दौरे पर हैं। वो अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज एहलन मोदी नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एहलन अरबी का शब्द है जिसका मतलब स्वागत होता है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए बुधवार यानी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि सोनिया गांधी में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे या राजस्थान से। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी कि वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकती हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि रायबरेली से लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी की जगह कौन लड़ेगा। माना जा रहा है कि उनकी जगह पर प्रियंका गांधी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये सीट गांधी खानदान की विरासत वाली रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गुजरातियों पर दी गई एक टिप्पणी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। हरीश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन एससी ने यह फैसला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 5 साल के कार्यकाल को बांटने के लिए एक नए फॉर्मूले पर चर्चा की है। बता दें, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए अपने दम पर सरकार बनाने से तो रही, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा। पीएमएलएन और पीपीपी ने अपनी पहली बैठक के दौरान आधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के विचार पर चर्चा की। सूत्र ने कहा, यह प्रस्तावित किया गया है कि पीएमएलएन का एक उम्मीदवार 3 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा और 2 साल के लिए पीपीपी का नेता रहेगा। उन्होंने कहा, यह अभी तय नहीं हुआ है कि पहला कार्यकाल किसे मिलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।